शेयर मार्केट को लेकर हर कोई असमंजस की स्थिति में है। लगातार जो ये गिरता जा रहा है, इस वजह से बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, मार्केट कब तक ऐसा रहने वाला है, इसके गिरने के क्या क्या रीजंस रहे हैं और कब ये ठीक होगा, इन सारे मुद्दों पर डिटेल में आज हमें बताने वाले हैं हमारे शेयर मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अनंत लोढ़ा सर। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो ये जो मार्केट ने एक अलग ही टेंशन क्रिएट कर रखी है, लगातार जो डाउनफॉल दिख रहा है, क्रैश हो रहा है, और जिस तरीके से देखिए हम कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, तो तरह तरह की बातें सुनाई दे रही है जिसको लेकर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनकी टेंशन्स बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि रीजंस क्या है आखिर, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा जा रहा है। देखो, मार्केट वैसे तो बहुत टाइम ऐसा आता है जब करेक्ट होता है। अपन भी जब वीडियोस बनाते थे एनालिसिस के, तब लोगों को बहुत कॉशियस रहने को बोला। हाँ, ये है कि जितनी डीप और जितनी इंटेंस गिरावट आई है, बहुत तेजी से बहुत नीचे आ गया, तो उस वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया है मार्केट में। अब जहाँ तक फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक तो इंडियन मार्केट एक्चुअली ओवरली प्राइस था। जो इंडेक्स थे वो बहुत ओवरली प्राइस थे। आप बाकी के मार्केट से कंपेयर करेंगे जब इंडियन मार्केट्स को, तो वो थोड़े ओवरबॉट थे। और दूसरा, एक तो एफआईआईज का जो रुझान है वो बहुत टाइम से इंडिया को लेके बियरिश है। मतलब आप देख लीजिए, बजट के बाद से ये गिरावट जो शुरू हुई है, एफआईआईज हालांकि पहले से बेचते आ रहे हैं, पर डीआईआईज भी एक मजबूती से उतनी ही बाइंग आगे खड़ी कर देते हैं। तो उस वजह से ये जो गिरावट है वो लॉन्ग ड्यू हो गई। अभी भी ऐसा नहीं है कि डीआईएस बाय नहीं करे, डीआईएस अभी भी फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बट बहुत सारे रीजन जो फैक्टर इन हो गए, उस वजह से ये जो गिरावट है वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई। लेकिन इस समय जैसा कि कहा जाता है कि जब मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो बजाय टेंशन के क्या हमें इन स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए कि हम कहाँ ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी? बिल्कुल, जैसे ऊपर के लेवल्स पे हमेशा आपको कोशिश किया है कि आप अपनी जो ओवरली मतलब ओवर बॉट नहीं हो आप किसी भी चीज में, क्योंकि ऐसे टाइम पर आते हैं जब इंडियन मार्केट में मैंने देखा है ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ऊपर जब रैली है अप साइड में तो बाय पे बाय करेंगे, जब नीचे गिरावट आएगी, जब सेल लगेगी, जब किसी के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने को, और वो इतने पैनिक में आ जाएंगे कि उनकी पोजीशंस कट रही है, वो टेंशन में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर की प्राइसेस पे इतना खरीद लिया। तो अब एक्चुअल सेल का टाइम है कि भाई अगर आपके पास 100 कैपिटल है तो 35-40 रुपीज डालने का टाइम है, और हो सकता है यहाँ से आगे और गिरावट भी देखने को मिले। अभी तो और गिरावट देखने को मिलेगी? हाँ, मिल सकती है, बिल्कुल चांसेस है। और अगर उस टाइम पे आपको और आपके पास कैपिटल होनी चाहिए जो आप उसमें इन्फ्यूज कर सके। तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब तक चलेगा? क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है, हम लोग मार्केट एक्सपर्ट्स को भी सुनते हैं और न्यूज़ेस को भी सुनते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है अभी। हाँ, एक्चुअली अब गिरावट हो सकता है कि आपको कुछ टाइम और देखने को मिले, फिर मार्केट साइडवेज रहे। बाउंस बैक कब करेगा, वो 3-4 सिचुएशंस को मतलब कंबाइंड करके जब वो एक बनेगी तब बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भाई बाउंस बैक एक ऐसी प्राइस पे मार्केट आ जाए जब बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, और एफआईआईज भी लौट रहे हों, डीआईएस ऑलरेडी बाय कर ही रहे हैं, और सारी जो ग्लोबल टेंशन है उसमें थोड़ी सी कमी आए, ये सब फैक्टर इन होकर चीजें बाउंस बैक करवाएगी मार्केट को वापस। लेकिन जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, तो रोज इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट को, तो आपको क्या लगता है कि क्या साल 1.5 साल का भी वक्त लग सकता है इन सब चीजों में? एक्चुअली मार्केट जो गिरना है वो ओवरड्यू तो था ही, बट ये है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हुए हैं पिछले 1-2 महीने में, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो गए उनके लिए। चाहे आप जो यूक्रेन और यूएस की टेंशन है वो आप देख लीजिए, चाहे आप यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पे, तो उस वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आप वो समझ लीजिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ये ट्रेड वॉर और ये वॉर्स की सिचुएशंस की वजह से थोड़ा सा वो ट्रिगर पॉइंट हो गया और मार्केट एकदम से कोलैप्स कर गया कुछ ही टाइम में। तो अभी मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो पैनिक ना हो, जिनका भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप कोई 3 टिप दे दीजिए जाते जाते कि अभी इस सिचुएशन में किस तरीके से पेशेंस के साथ साथ वो और क्या कर सकते हैं। एक्चुअली अब जिनके साथ जो गलती हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है, जिन्होंने ऊपर अगर बाय कर लिया है बहुत ज्यादा में, तो अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मार्केट में प्राइस हमेशा वापस आएगी, बशर्ते आपने जो पैसा लगाया है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लगाया हो। आपने अगर ट्रेडिंग करी है, ओवरबॉट हो गए हो, मार्जिन पे पैसा लेके आपने बहुत ज्यादा
खरीद लिया है, ये सब इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम देगी। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने कुछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राइस वापस आएगी और उससे ऊपर ही जाएगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान नहीं होगा अगर आपके पास दूसरा कैपिटल है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ना, जैसे 100 रुपए अगर आपके पास कैपिटल है, तो ये टाइम है जब आप 35-40 रुपए डाल सकते हो इस मार्केट में। जी। ठीक है ना, आप चाहे स्मॉल कैप पकड़ लीजिए, चाहे मिड कैप पकड़ लीजिए, बहुत करेक्ट हुए हैं। मतलब कोई तो 60-70% करेक्ट हो गए ऊपर से। तो जो अच्छी कंपनीज हैं आप देखिए, और जो उसमें आप बाय करने लायक है तो उस पर आप बाय करिए, और कुछ पैसा और बचा के रखिए इन केस मार्केट है, किसी को नहीं पता। इन केस अगर 1-2 ट्रिगर पॉइंट और अगर ट्रिगर हो गए और 22,000 के नीचे क्लोजिंग और ये सब हो गया, तो हो सकता है 1,000-1,500 पॉइंट की और गिरावट भी देखने को मिल जाए इवेंचुअली। तो आपके पास कम से कम उस टाइम पर भी पैसा डालने के लिए होना चाहिए। जी। तो ये है वो टिप जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि हम पहले की वीडियोस में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत ज्यादा मार्केट गिरता हुआ रहे तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप लीजिए, यही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। और इसी के साथ साथ ना, शेयर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई आज बता नहीं सकता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए पेशेंस के साथ वाइजफुली आपको इसमें आगे कदम बढ़ाने होंगे और इंतजार करना होगा सही वक्त का, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ शेयर मार्केट की सारी अपडेट्स आपके लिए हम अपने वीडियोस के जरिए लाते रहते हैं। अगर आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। शेयर मार्केट की डीप डाउन नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस के जरिए आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, शेयर मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कीजिए शुरुआत हमारे साथ और बने रहिए शेयर मार्केट की हर अपडेट लेने के लिए।